घटक से जुड़े हुए हैं मुकेश सहनी साहब, उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात देखी गई है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी। क्षेत्र को संतुलित तौर पर, आबादियों को संतुलित तौर पर, जाति व्यवस्था है यहाँ पर और जाति आधारित समाजी हैसियत भी है लोगों की, तो इसमें तो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान जी होंगे। जिस तरीके से असदुल ओवैसी पे कल जानलेवा हमला हुआ, उसको लेकर आज आप बिहार के राज्यपाल से भी मिले, क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ आश्वासन दिया गया है से? बिहार के राज्यपाल से भी मिले हैं। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ने वहाँ के DM के सामने में भी अपना विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कल जो घटना घटी है यूपी में और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है, वो दरअसल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर सिर्फ कातिलाना हमला नहीं है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर है। और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए चुनाव एक बड़ा माध्यम है कि इसी के ज़रिए से भयमुक्त होकर अपने शासन और प्रशासन का लोग फैसला करते हैं। दलितों को, अक़लियतों को, वंचितों को और शोषितों को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित रखने के लिए ये खौफ का वातावरण बनाया जा रहा है ताकि ये बात न करें। पूरा संसार इस बात का साक्षी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा संविधान से जोड़कर अपनी बात करने वाला दूसरा लीडर इस वक्त देश में नहीं है। और ऐसे लीडर पर जब हमला हो रहा हो तो यूपी के प्रशासन पर भी एक बड़ा सवाल है कि इलेक्शन के मौके से सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं रहा। और जिन नौजवानों की गिरफ्तारी अभी हुई है, जिन लोगों ने कातिला हमला किया, इनके पीछे कौन लोग हैं, इनकी भी तहकीक होनी चाहिए ताकि भय के वातावरण फैलाने वाले कौन लोग हैं उनकी निशानदेही की जाए और देश में भयमुक्त इलेक्शन कराने का माहौल बने। बिहार भी आते हैं आपके पार्टी के नेता, लेकिन क्या लगता है कि वो बिहार आते हैं तो वो सिक्योरिटी उनको वो मिलती है? मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी मिलना, सिर्फ सिक्योरिटी की जरूरत सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को है। सोसाइटी का हर एक फर्द, चाहे राजा भोज हो या गंगू तेली, सबकी जान बराबर की है। और लोकतंत्र में अगर वोटों की कीमत बराबर है तो जानों की कीमत भी बराबर होनी चाहिए। इस देश में हर एक व्यक्ति को चाहिए तहफ़्फ़ुज़, हर एक व्यक्ति को चाहिए सुरक्षा। उसको सुरक्षा देने में ये सरकार कितनी निकम्मी और फिसड्डी साबित हो रही है कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो आम जनों का क्या हाल है, ये बड़ा सबूत है। चलिए, एक सवाल बिहार की सियासत से लेते हैं कि मुकेश सहनी ने बड़ी मांग की है CM नीतीश कुमार से। उन्होंने कहा है कि जो MNC चुनाव हो रहे हैं सभी वर्गों के प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए। क्या आप इसे सहमत हैं कि सभी वर्गों को चुनाव में मौका मिलना चाहिए? आप उनके घटक से जुड़े हुए हैं मुकेश सहनी साहब, उनका पारिवारिक मामला है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात देखी गई है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी। क्षेत्र को संतुलित तौर पर, आबादियों को संतुलित तौर पर, जाति व्यवस्था है यहाँ पर और जाति आधारित समाजी हैसियत भी है लोगों की, तो इसमें तो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। मांग उनकी सही है मुकेश सहनी? ये आप उनकी मांग नहीं, बल्कि ये देश की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है, ये उनका मुतालबा है कि जिसकी जितनी आबादी, जिस क्षेत्र की जितनी जनसंख्या, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व भी चाहिए और टैक्स के पैसों से जमा जो धनराशि है, बजट का हिस्सा, वो भी चाहिए। यही तो इंसाफ है लोकतंत्र में। राजा चाहता था कि कोई भूखा सोता था और कोई मलाई पराठा खाता था, कोई महलों में रहता था, किसी को फुटपाथ पे रहता था। लोकतंत्र में तो यही है कि सबको समान अवसर मिले, देश के जो संसाधन है सबको समान अवसर मिले और राजनीतिक व्यवस्था में सबको बराबरी का हक मिले। ये तो हमारी व्यवस्था की पुकार है। MNC चुनाव में किन किन सीटों पर लड़ रही है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी अभी हम 24 सीटों पर नजरें जमाए हुए हैं। अपने संगठन के जरिए से वहाँ की खबरें ले रहे हैं, प्रत्याशियों को देख रहे हैं, हम किसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, कौन हमको सपोर्ट कर सकता है, सारी चीज़ों का विश्लेषण जारी है। सपोर्ट कर सकता है कि मतलब किसी और पार्टी को भी आपका